तो क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर से एक बार पूछते हैं आप लोगों से। 1 से 10 तक में कोई दिक्कत? सर आपने वो सेकंड एक्सरसाइज का एमसीक्यू देखा? ओह माय गॉड, ओह माय गुडनेस, हम फिर से भूल गए बेटे, टाइम नहीं मिला। चलो हम व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है, आपको जो भी होगा, ठीक है, अगली बार डेफिनेटली नंबर रखेंगे हम, ठीक। चलिए बुक हमें एक्सरसाइज से बताइए कितने क्वेश्चन हो गए हैं, उसमें कौन से एक्सप्लेन करने हैं हमको। 1 से 10 तक में पहले बताइए। 12 तक करनी है। तुमने 12 तक कर लिए? 12 तक कोई दिक्कत? नो सर, मैंने 12 करना सर, 11 तक कर ली। 11 तक कर लिए, 12 करना है। और वो 11th में ही प्रॉब्लम है सर। अच्छा 11th में ही प्रॉब्लम है, चलो हम 11th को रिजॉल्व करवा देते हैं। कोलिनियर है बेटा, अभी तो पिछली क्लास में हम कोलिनियर को इतना ज्यादा डिस्कस किए। दो वेक्टर गिवन है, उनको कोलिनियर दिखाना है। क्या गिवन है बेटे? टू वेक्टर्स आर गिवन, वी हैव टू शो दैट दे आर कोलिनियर। क्वेश्चन है। हाँ बेटे, सर मेरी बुक में तो अलग क्वेश्चन है वो। तुम्हारी पुरानी वाली बुक है? नहीं सर, नई वाली है मेरी। नहीं तो हम भी खोल रखे थे, हम थर्ड एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं ना, हम सेकंड देख रहे थे। थर्ड एक्सरसाइज में हाँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मॉड ए डॉट बी, यही है ना, प्लस बी वेक्टर मॉड बी डॉट वेक्टर ए। ये जो वेक्टर है, देखो इसमें ध्यान से, मॉड ए तो स्केलर नंबर है, मॉड ए कैसा नंबर है? बोलो भाई साथ में हमारे, माइक को परमानेंट मत बंद रखो, तभी तुम समझेंगे। मॉड ए एक स्केलर नंबर है और बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो स्केलर इंटू वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, ठीक है। तो मॉड ए डॉट बी, और यहाँ पे मॉड बी स्केलर है डॉट ए, तो ये पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हमको शो क्या करना है? शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू मॉड ए डॉट बी, मॉड ए डॉट बी माइनस मॉड बी डॉट ए। अरे इजी है यार, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किए थे हम। शो करो ए प्लस बी परपेंडिकुलर ए माइनस बी, कल किए थे कि आज ही किए थे? ये वाला क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे? हाँ ये सर कर दे, बीच में भी अलग है ना थोड़ा मुझे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, सीधा तो दोनों को इंटू करो, दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई करो, सीधा तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा दो। क्या करेंगे हम? अक्षर बेटा क्या करेंगे हम? अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो ध्यान से देखो, वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ओके, प्लस मॉड वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। ऑलराइट, ये तो हमारा पहला हो गया। और दूसरा क्या है बेटे हमारा? दूसरा है मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मॉड वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो लगाएंगे। यस और नो? परपेंडिकुलर के लिए इक्वल 0। Yes. तो इसमें ए को कौन रिप्लेस कर रहा है? ए को रिप्लेस कर रहा है मॉड ए डॉट बी रिप्लेस कर रहा है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। लो भाई, ठीक है। अलजेब्रा की आइडेंटिटी तो हम पहले पूरी तरह से लगाएं, हम घबरा जाते हैं क्वेश्चन देख के। माइनस मॉड बी इंटू ए। अभी समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक तो सर आ गया। यहां तक आ गया तो आगे बस कुछ नहीं करना, स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ए इंटू बी का स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ही तो लिखोगे, हाँ? क्यों? वही काम करना है बस, और उसके बाद फिर आंसर हमको दिखने लगेगा। तो ये क्या हो गया? मॉड ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इंटू वेक्टर ए का स्क्वायर। अभी हम थोड़ी देर पहले कब से बोल रहे हैं कि वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला है। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर है, इसका मतलब उसके मॉडुलस का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर इंटू मॉड वेक्टर बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटे? वेक्टर बी स्क्वायर को लिखेंगे मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर इंटू मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों सेम ही तो हैं यार। ए मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए, उल्टा करके लिख दे रहा हूं बस, ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। दोनों सेम है कि नहीं है? यस और नो? यस सर। तो जब दोनों सेम हैं तो इक्वल क्या हो गया? 0। और जब डॉट प्रोडक्ट इनका और इनका 0 आ रहा तो दोनों क्या हो गए? दोनों क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। सिंस मॉड ए डॉट बी प्लस मॉड बी डॉट ए डॉट मॉड ए इंटू बी माइनस मॉड बी इंटू ए इक्वल टू 0, therefore mod A dot B plus mod B dot A perpendicular to mod A plus mod A vector B minus mod B vector A. Hence proved. बोलिए, किसी भी स्लाइड में कोई जरा भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर। आप दोनों को समझ में आ गया अच्छे से? यस और नो? इसका नहीं है क्या क्लास में? हो सर। हाँ, नीचे था तुम्हारा। ठीक है, अभी दिख रहा हूँ। चलो कोई नहीं, और बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब इनका स्क्रीनशॉट या नोट करना हो, जिसको जो करना है कर लो। वैसे स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट जरूर किया करो, क्योंकि लिखोगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा।
ठीक है, और टाइम मिले तो प्रैक्टिस भी किया करो। चलो बताओ 11 से 15 तक में कौन सा मैं कर दूं? सर वो भी करेंगे तो कह नहीं सकते। अच्छा, अभी किए नहीं हो तो कह नहीं सकते हो। 12 में क्या है? a डॉट a इक्वल टू 0 एंड a डॉट b इक्वल टू 0। a डॉट a 0 कब हो सकता है? जब a ही 0 हो। ठीक है, वैसे तो a डॉट a हमने क्या बताया है? a स्क्वायर बताया है, यही तो बताया है। और इसको क्या बताया? मॉड a स्क्वायर। और ये पूरा क्या दिया है? 0 दिया है। किसी वेक्टर का मॉडुलस कब 0 होगा? जब वो वेक्टर 0 होगा। दिस इंप्लाइज वेक्टर a is 0 वेक्टर। ओके, एंड a dot b also 0. What can you conclude about b? b, अब b के बारे में क्या कंक्लूड करेंगे? ये तो ऑलरेडी 0 है। b में भी 0, में नॉट भी 0। b कुछ भी हो सकता है। ठीक, b कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ना है? वेक्टर b इक्वल टू 0 लिख दें तब भी ठीक है। आंसर देखो क्या दिया है? b में 0, b में नॉट इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट तो 0 ही आना है ना। में और में नॉट भी इक्वल टू 0। क्या दिया है? 12 का आंसर। आंसर चेक करो बुक में। हेलो, इससे करो। हाँ, 12 का आंसर चेक करो। सर वो कह रहे हैं कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी हाँ, वही मतलब है ना। b में भी एनी वेक्टर, या तो 0 हो सकता है, 0 नहीं होगा तो कोई भी वेक्टर हो सकता है। that is b can be any vector. That is b can be any vector. Any vector आइदर 0 होगा या तो 0, यहां पे आइदर r लगा है। आइदर b इक्वल टू 0 और एनी वेक्टर। नॉट 0 मतलब कोई भी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि उस पर एरो तो लगा ही है ना। चलो 13 क्वेश्चन हम करते हैं। मूव करे ना बेटे। देखो बेटा, अगर जल्दी मूव कर रहे हो और ना समझ में आया हो तो हमको रोक लिया करो, ठीक है? ओके, ये तुम्हारी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी हम पूछना भूल भी जाए, समझ में आया कि नहीं आया, तो आप लोग पूछो, ठीक है? 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर ए बी सी। 13 क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। 3 वेक्टर्स ए बी सी, ये कैसे वेक्टर हैं? दीज आर यूनिट वेक्टर। यूवी है। यूवी का मतलब क्या हुआ? मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी इक्वल टू 1। मॉड सी इक्वल टू, these are unit vector, means that is their magnitude equal to 1। क्लियर है इतना? हेलो, वेक्टर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 एक गिवन है। इफ, ओके, एक गिवन है। देन फाइंड वेक्टर a डॉट b प्लस वेक्टर b डॉट c प्लस वेक्टर c डॉट a। इसकी वैल्यू क्या फाइंड करना है, ठीक है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। नो ट्रिक, इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। ओके, करना क्या है इस क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले हमने एक आइडेंटिटी, कल हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखी थी बेटे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा था। कभी भी मैग्नीट्यूड वगैरह की वैल्यू आए, ऐसे क्वेश्चन आए, तो हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर क्या लिखा था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। एरो लगा दो सब पे मैं।
चलो एरो लगा देता हूं। ये आइडेंटिकल लिखी थी ना a प्लस बी प्लस सी की, यस और नो? Yes, sir. बस उसी आइडेंटिटी का यूज कर लेना है बस। सी डॉट ए, वेक्टर ए की वैल्यू क्या हो गई? ये तो जीरो है ना, इसको हम क्या लिख पाएंगे? ये जीरो है, जीरो का स्क्वायर जीरो। ओके, इसको क्या लिख पाएंगे? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी डॉट सी डॉट बी डॉट सी डॉट सी डॉट ए डॉट। ओके, अब यहां तो मैं डायरेक्ट रियल लिख दूं, ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3, उधर जाएगा तो माइनस 3/2। तो ए डॉट बी पूरे स्टेप नहीं लिख रहा हूं मैं, प्लस बी डॉट सी, सॉरी प्लस नहीं है, हाँ प्लस ही है, प्लस सी डॉट ए। आंसर क्या आएगा बेटे? -3/2। क्लियर है? मूव करें। 12 हो गया, 13 हो गया, 14 देखिए क्या, वेक्टर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, a परपेंडिकुलर b and if either vector is 0 then a dot b equals to 0, converse need not to be true, justify your answer। हाँ, इसी क्वेश्चन को हम बहुत बार से बात कर रहे हैं कि a इक्वल टू 0 गिवन है और b इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है? तो a डॉट b तो 0 है, दिस इज ट्रू, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज absolutely true, ठीक है? ये बुक में भी दिया है। व्हाट अबाउट कन्वर्स? कन्वर्स a डॉट b इक्वल टू 0, then it is need not to be always true, it is need not to be always true, always true, because if a perpendicular b, then also a dot b equals to 0। कन्वर्स हम अपने आंसर में यही लिख रहे हैं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। उसके बिहाइंड रीजन क्या है? अगर a 0 हुआ या b 0 हुआ या दोनों 0 हुए तब तो ये ठीक है कि a डॉट b 0 आएगा ही आएगा, लेकिन कन्वर्स a डॉट b 0 है तो a का 0 होना b का 0 होना कोई जरूरी नहीं है। बिना a 0 हुए, बिना विदाउट बीइंग a एंड b 0, विदाउट बीइंग a इक्वल 0 और b इक्वल टू 0, a डॉट b 0, a डॉट b 0 because of a परपेंडिकुलर b, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के कारण वो 0 हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है बेटे? हेलो, Yes, sir. नो डाउट? No, sir. चलिए 14 हो गया। 15 में क्या कर रहा है? ट्रायंगल एबीसी है, तीनों
के वर्टेक्स दिए गए हैं, फाइंड एंगल बी, हिंट भी दिया है। ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा? भाई क्या करेंगे हम? एंगल बी फाइंड करना है ना, ए बी सी, एंगल ए बी सी। हम हिंट दे रहे हैं, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे इसको। ए बी सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। थीटा मतलब कि दो वेक्टर बनाओ, पोजीशन वेक्टर दिए हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर बेटे। कोऑर्डिनेट गिवन होने का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर। कोई भी वेक्टर बना लो, ए बी 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 ए बी बना लो, किसी भी डायरेक्शन का बना दो, ए बी बी ए बना दो, बी ए माइनस बी कर देना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अच्छा समझ में आ रहा है? यस सर, थोड़ा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? करके दिखाऊं मैं? सर एक बार कर दो पूरा ही। हाँ बेटे, हमें पता था। चलो मैं कर देता हूँ पूरा। तो विपेन क्वेश्चन में ए का है 1 2 3, 1 2 3, बी का है -1 0 0 एंड सी का है 0 1 2। अभी ये क्लियर हुआ ट्राइंगल के वर्टिसेस? यस और नो? ठीक है। यस सर। नाउ वेक्टर बी ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, 1 -1 -1 प्लस 2i जे। ये जो कामा लगा है इसका मतलब आई जे के को हाइड कर लिया है। ठीक है, कामा लगे होने का मतलब क्या है? 1 + 1i + 2j + 3k है ए का, बी का पोजीशन वेक्टर -1i + 0j + 0k, और सी का पोजीशन वेक्टर 0i + 1j + 2k। कामा का मतलब आईजे के हटा दिया गया है बस। तो वेक्टर बी ए को क्या लिखेंगे हम? समझ में आ रहा है? अक्षर क्लियरली बोलो यार, ना आ रहा हो तो मैं एक एक वर्ड लिख के समझाऊं। डर के मत बोलो, डर के। ये 2i कैसे लिखा मैंने? हेलो सर वो तो आपने वैसे मतलब जैसे 1 -1 करके 2i कर दिया। हाँ, अब समझ में आया। तुम आप बोले बढ़िया से। -1 + -1 + 2i हो गया, 2 - 0 2j हो जाएगा। ठीक है बेटे, प्लस ऐसे बोलोगे तो हमको फील होगा कि समझ में आ रहा है। 3 और दब के बोलोगे तो लगता है कभी कभार डर के मारे बोल रहे हो कि नहीं आ रहा है। ना आए तो बेझिझक, विदाउट फियर। ठीक है, आस्क विदाउट फियर। हैंग हुआ, क्या हुआ? ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर है? सब लोग प्रेजेंट हो? यस हाँ Yes. तो ए बी हो गया। अब बीसी निकाल लो बेटे फटाक से। बीसी निकाल लो। बीसी क्या आ जाएगा? 0 - 1 तो आई आ गया, +1 हो जाएगा, एंड 1 - 0 + j हो गया, एंड इसको क्या नाम दे दें? 2 - 0 + 2k हो गया। समझ में आया? अगर इसको हम नाम दे दें ए और इसको नाम दे दें बी, ठीक है, क्या नाम दे दें? ए और इसको नाम दे दें बी। ठीक, कंसीडर कर रहे हैं इसलिए हम लिख देते हैं से का मतलब हमने कहा है, हमने लेट किया है। ठीक, अगर हम इसको ए और बी से कहें तो मॉड ए कितना होगा? आप चाहो तो मॉड बी ए लिख सकते हो। मॉड ए कितना आ रहा है बताओ जल्दी से? Okay. 449 √17 आ रहा है। ऑलराइट,
एंड मॉड बी कितना आ रहा है? फोर टू सिक्स रूट सिक्स आया। ठीक है, ए डॉट बी कितना आएगा? जल्दी बोलो, आई आई जे जे के 2 into 1 2 into 1 2 into 3 2 into 1 2 2 into 1 2 2 to 4 2 into 3 10। ठीक है, अब एंगल निकालना है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। सारी चीजें हमको मिल गई हैं। आंसर देखो बुक में जाके चेक करो हमने सही कैलकुलेशन किया है गलत किया है। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू 10 अपॉन रूट 17 इंटू रूट 6 अंडर रूट 102। देखो जाके आंसर। Yes, sir. Clear. करेक्ट है? Yes, sir. चलिए कोई बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। किसी को नोट तो नहीं करना है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें? Yes, sir. चलो तो ये 15th क्वेश्चन हो गया। 16th क्या है? सो दैट पॉइंट दिस आर कोलिनियर। अभी कोलिनियर के बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था। ठीक है, हमने सबसे आसान बताया था x2 माइनस x1 अपॉन x3 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन y3 माइनस y1 इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z1। कर लोगे? हेलो? Yes, sir. कर लूंगा। Yes, हाँ, sir. तो कोलिनियर हो गया। 16 हो गया। 17 क्या है? सो दैट दिस फॉर्म्स वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कोऑर्डिनेट है। पिछली बार देखो, पिछले ट्रायंगल में आईजे के हटा दिया था, इस बार आईजे के लगा के दे दिया है। 17 क्वेश्चन में 2 माइनस 1 1। अगर आईजे के हटा दे तो क्या हो जाएगा? ए का कोऑर्डिनेट 2 माइनस 1 1। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 माइनस 5। तो करना क्या है आपको? आपको तीनों एंगल निकालने हैं और जो एंगल 90 डिग्री मिल जाए वहीं पर रुक जाना है। अगर पहला ही राउंड में आपको 90 डिग्री एंगल मिल जाता है, 90 डिग्री का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। ठीक है, तीनों साइड के वेक्टर निकालो। जैसे हमने यहां पे 2 निकाले थे, बीए निकाले थे, बीसी निकाले थे, और तुम्हें क्या करना है? एसी भी निकाल लेना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? एसी भी निकाल लेना है और Yes, sir. किन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, चाहे एबी बीसी का आए, चाहे बीसी एसी का आए, चाहे एसी एबी का आए। और जिन दो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा उन्हीं के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और अगर पहले ही बार में डॉट प्रोडक्ट 0 मिलता है तो तुरंत कह देंगे कि सिंस दिस साइड एंड दिस साइड डॉट प्रोडक्ट इज 0, देयरफॉर ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा तरीका करने का है, तीनों वेक्टर तो निकाल ही चुके हो, ठीक है, दूसरा तरीका भी समझ लो। उनका मैग्नीट्यूड निकाल के पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई कर देना। किन्हीं दो के स्क्वायर का सम। दूसरा तरीका देख लो,
किन्हीं दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आएगा। किसके आएगा ये हमको नहीं क्लियर रहता पहले से, ठीक है। लेकिन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू मस्ट बी इक्वल टू थर्ड। तो ये पीजीटी है। क्या है ये? पीजीटी है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, फॉर राइट ट्राइंगल के लिए। और वो क्या था? ए डॉट बी जीरो, किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो करना, वो डॉट प्रोडक्ट था। तो दो तरीका है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दिखाने का, या तो हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में वेक्टर बनाने के बाद मैग्नीट्यूड क्या होती है? लेंथ ऑफ साइड ही तो होती है। क्लियर हुआ पॉइंट? Yes. तो 17 हो जाएगा। 18 क्या कह रहा है? If vector A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is non-zero scalar, then lambda क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये? वेक्टर A का मॉडुलस A है, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉन जीरो वेक्टर है जो कि जीरो नहीं होगा। लेम्डा कोई स्केलर नंबर है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है। और साथ में क्या कह रहा है? लेम्डा वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। हमने क्या बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले सुबह बताया? लेम्डा वेक्टर ए इक्वल टू क्या बताया था? वेक्टर लेम्डा मॉड लेम्डा इंटू मॉड ए, ठीक है। तो यहां से मॉड लेम्डा इंटू मॉड ए की वैल्यू 1 है। हमसे क्या पूछा है? लेम्डा की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, ए की वैल्यू क्या आएगी? तो ए मॉड लेम्डा इंटू ए इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन मॉड लेम्डा। तो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है? अगर कोई वेक्टर लेम्डा ए बनता है तो उसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालने चलते हैं मॉडुलस, तो वो स्केलर नंबर को बाहर मैग्नीट्यूड में डाल दो और वेक्टर का सेपरेट मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। यस और नो? Yes. अगर हम कहें कि 36i माइनस 24j प्लस 72k इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या आप ऐसे करने जाओगे? हाँ? क्या आप ऐसे करोगे? क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे या फिर हमारी टेक्निक का यूज करोगे? 12 कॉमन लेंगे, ठीक है, और 3i माइनस 2j प्लस 6k और यूज करेंगे वेक्टर लेम्डा ए वाला फार्मूला, मॉड लेम्डा इंटू मॉड ए, ठीक है। तो यूजुअली यहाँ पे जो हमारा मॉडुलस है ये है, इसको हम लिख पाएंगे 12 इंटू अंडर रूट 3 3 9 4 36, यानी कि 12 इंटू 7 यानी कि 84। ये क्वेश्चन पॉपुलर हो सकता है बेटे, इसको समझो। क्या आप इस तरीके से करना पसंद करोगे?
या फिर इस तरीके से करोगे? बोलिए, बॉक्स वाले से करोगे या टिक वाले से करोगे? सर बॉक्स वाले से, और अगर भूल जाए और अगर टिक वाला मेथड यूज करने लग जाए, क्या मार्क्स कटेंगे? मार्क्स तो नहीं कटेंगे। आप प्रिफर किसको करोगे? आंसर आपका सही आएगा। आपका टाइम मैनेजमेंट अलाउ करना है ना बेटे, मार्क्स तो नहीं कटने हैं। आंसर सही आएगा तो मार्क्स किसी भी मेथड में नहीं कट करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं अगर आपको दोनों मेथड मालूम है तो प्रेफर कौन सा मेथड करोगे आप? बॉक्स वाला। हाँ, बॉक्स वाला करोगे ना? तो जब बॉक्स वाला प्रेफर करोगे तो कभी भी किसी लार्ज कोफिशिएंट आईजे के साथ अगर लार्ज नंबर लगे हों तो एक बार पूरे वेक्टर को एट अ ग्लांस केयरफुली ऑब्जर्व करना कि कोई नंबर कहीं कॉमन तो नहीं है। अच्छा, एक बात ध्यान देना, कभी कभी माइनस का नंबर कॉमन हो जाता है। कैसा नंबर कॉमन हो जाता है? माइनस का। तो या तो माइनस का कॉमन ही मत लो, लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव रखो, और या फिर अगर माइनस का कॉमन लेते हो तो ये मॉड लैम्डा मतलब है कि उस माइनस को क्या कर देगा, वो प्लस कर देगा, और मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यस। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू में देखने के लिए छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी मीनिंग डीप है। ठीक है, इसकी मीनिंग यही है कि लेम्डा ए का मैग्नीट्यूड 1, लेम्डा ए इज यूनिट वेक्टर। इसका मतलब कि इसकी मीनिंग ये है, और इसकी मीनिंग ये होने का मतलब समझ रहे हो आप कि बहुत डीप मीनिंग है। इसकी मीनिंग का मतलब कि आपको ये वाला फार्मूला पढ़ा रहा है, और ये फार्मूला किसी भी बड़े वेक्टर में लगेगा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते वक्त। बात समझ में आई? अब हम क्रॉस प्रोडक्ट सीखने चल रहे हैं। क्या सीखने चल रहे हैं? डार्ट की एक्सरसाइज हो चुकी है। कौन सा प्रोडक्ट सीखने चल रहे हैं बेटे? बेटे मैट्रिक्स सब लोग पढ़ चुके हो, डिटरमिनेंट पढ़ चुके हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो वैसे तो हम वेक्टर ए इक्वल टू वही रहेगा, a1i प्लस b1j प्लस c1k ओके, एंड वेक्टर b जो रहेगा हमारा a2i प्लस b2j प्लस c2k। ऑल राइट। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने बताया था कि हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होती है? मॉड ए इंटू मॉड बी और साथ में साइन थीटा और एन कैप। ठीक है बेटे? ऑलराइट। एन कैप जो है डायरेक्शन को शो करता है, किसके? ए क्रॉस बी के। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू बात करें तो ये क्या आएगा? मॉड ए
इंटू मॉड बी इंटू मॉड साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, ठीक है। या फिर हम विदाउट साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है। दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है। मैक्सिमम कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही तक जा सकता है कि और नीचे जाओगे, और नीचे जाना चाहोगे, रिफ्लेक्स एंगल लेना चाहोगे। अगर आप रिफ्लेक्स एंगल हाँ, अगर रिफ्लेक्स लेते हो तो इधर वाला मेजर कर दो बेटे, ठीक है। तो मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री माना जाता है, तब मॉडला ही लगाते हैं, क्योंकि साइन थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है साइन थीटा। तो जब भी हमारा थीटा 0 से 180 के बीच में हो तब तो मॉड ना लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर थीटा 0 से 360 के बीच में लेने की बात करें, अगर रिफ्लेक्स की बात करें, तब हम क्या करेंगे, मॉड कंपलसरी कर देंगे। समझ में आई। साइन में, ये साइन में मॉडुलस का यूज किए हैं हम, ये 0 से 360 के लिए कंपलसरी है, और 0 से 180 के बीच में मॉडुलस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू क्लियर हो गई सबको। लेकिन जैसे हम ए डॉट बी को पढ़े थे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, लेकिन इसका यूज बहुत कम करते हैं। हम यूज किसका करते थे, ए डॉट बी इक्वल टू आई आई जे जे के, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का यूज करते हैं। उसी तरह यहां पर हम एक डिटरमिनेंट का यूज करेंगे, A क्रॉस B इक्वल टू, हम एक डिटरमिनेंट का यूज करेंगे यहां पर। वो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट सब लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप, और ए पहले है इसलिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2। होप दैट डिटरमिनेंट दोनों लोगों को खूब अच्छे से आता है, इसलिए हम इसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन और समझाने में टाइम एलेप्स नहीं करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन के टाइम पे इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट चीजें क्या हैं, एन कैप जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए एंड बी दोनों में, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी भी जो है, क्योंकि एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में ही तो है, तो वो भी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए कामा बी के। ए क्रॉस बी जो आंसर आएगा वो भी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आई जे के, थोड़ा सा यहां ध्यान दो। अब हम एक्सेस पे बात करेंगे, वेक्टर को तो हम देख लीजिए जो देखना था हमें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत। यहां राइट एंगल है, यहां राइट एंगल है, यहां राइट एंगल है,
इसके करस्पॉन्डिंग आई, इसके करस्पॉन्डिंग जे एंड इसके करस्पॉन्डिंग के। ये कोई नया चीज तो है नहीं, आप बहुत देर से जान रहे हैं। आई डॉट आई क्या आएगा, आई डॉट सॉरी आई क्रॉस आई क्या आएगा, अब हमें बता पाएंगे। आई इंटू आई इंटू साइन थीटा कितना ले हम, 0, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में, सेम वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आई क्रॉस आई क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी 0 होगा, जबकि जे डॉट जे 1 होता था, आई डॉट आई 1 होता था, के क्रॉस के भी 0 होगा। ठीक, ये सारे 0 होंगे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। ठीक है, आई लिखा है। आई क्रॉस आई, ओके, ये तीनों 0 होते हैं। अच्छा, हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बेटे। तो आई डॉट जे क्या हो, सॉरी आई क्रॉस जे, ध्यान से देखो, मॉड आई मॉड जे इंटू साइन 90 इंटू एन कैप। एन कैप को भूल जाओगे बेटे। अब यहां पे ध्यान से देखो, हमने बताया था पिछली स्लाइड में, देखो कि एन कैप जो है ए और बी के परपेंडिकुलर है। यहां पे देखो अच्छे से, एन कैप जो है क्या है, ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे तो ए की भी वैल्यू आई है और बी की वैल्यू जे है। ए और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आई है, बी की वैल्यू जे है। ठीक है, जे का है। और इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर के है। तो एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, के हो जाएगी। तो ध्यान से यहां देखो, ये 1 इंटू साइन 91 इंटू के। ठीक बेटे, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू वेक्टर के। अब सबको हम नहीं करेंगे, सिमिलरली जे क्रॉस के इक्वल टू आई, जे और के। जे देखो, आई जे के साथ चले तो के आया, जे और के साथ चलेंगे तो आई आएगा। ठीक है, के और आई के साथ चलेंगे तो क्या आएगा, के और आई के साथ चलेंगे तो जे आएगा। ठीक बेटे, और इसको एक साइकिल के आर्डर में याद रखो, सर्कल में ऑर्डर याद रखो कि जहां से हम चलना शुरू करेंगे, जैसे आई से चलना शुरू किए, आई जे को मिला लिए साथ में, तो उसी साइकिल में चलना है। के आई जे लिए तो के आया, जे के लिए तो आई आया, के आई लिए तो जे आएगा। अगर साइकिल का ऑर्डर चेंज करोगे तब माइनस में आंसर आएंगे। अगर हम साइकिल का ऑर्डर कहीं भी चेंज कर देंगे, ठीक है, जैसे हम केजे लेना चाहें, क्या लेना चाहें, केजे लेना चाहें, के क्रॉस जे, केजे,
तो ये आंसर तो आई आएगा लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरों का भी आंसर तो वही रहेगा लेकिन निगेटिव साइन में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? जब भी हम साइकिल चेंज करेंगे तो तुरंत साइक्लिक ऑर्डर तुरंत हमारा मतलब कि के क्रॉस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या आएगा, वो माइनस के आएगा, और आई क्रॉस के क्या आएगा, आई क्रॉस के क्या आएगा, वो आएगा माइनस जे। ठीक है, तो ये तीन कन्वेंशनल ऑर्डर हैं। आई जे का आंसर के, जे के का आंसर आई, के आई का आंसर जे, साइक्लिक ऑर्डर में। सर्कल से याद रखो, अगर ये सीक्वेंस चेंज होता है तो आंसर तो वही रहना है लेकिन निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं हम। Yes. चलो, अब हम यहां पे बात करते हैं कि इसका मतलब कि अगर हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की बात करें तो ये दोनों सेम नहीं होते। अभी हमने देखा ना, आई क्रॉस जे डज नॉट इक्वल टू जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। अभी तो हमने ऑब्जर्व किया ना, निगेटिव साइन डिफर है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या बोलेंगे बेटा? क्योंकि ये इक्वल नहीं है ना, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जनरली टू का ही लेते हैं, इज नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा, मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट क्या कम्यूटेटिव होता था? मैट्रिक्स पढ़ रखे हो ना बेटे? क्या मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू बी ए ऑलवेज होता था? यस और नो? चलो, तो उसी कारण से यहां भी क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए में, तो उनका एंगल चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए फिर हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या बच रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया है। अच्छा, ये थंब स्क्रू रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, वैसे इसको बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये कॉन्सेप्ट को समझाता है। मतलब कि अगर हम किसी स्क्रू को खोलते हैं तो वो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है, और किसी स्क्रू को टाइट करते हैं तो वो बी क्रॉस ए को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल, प्लस वाला पेपर के आउटसाइड डिनोट करेगा और माइनस वाला इनसाइड। तो हम किसी स्क्रू को टाइट करते हैं, ठीक है, अगर हमारा हाथ तो फिर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हम बोर्ड पे रखेंगे तो आपको, हम बोर्ड पे हाथ रखते हैं तो आपको दिखता है? नहीं दिखता ना? मतलब आपको तो अभी दिख रहा है वर्सल? हाँ, अभी आपको वर्सल दिख रहा है? बोर्ड पे हम हाथ रखे हैं तो दिख रहा है हैंड हमारा। तो फिर हम एक्सप्लेन कर पाएंगे स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल।
एक्चुअल में हम इसीलिए अवॉइड कर रहे थे कि पता नहीं आपको दिखे कि ना दिखे। हम यहाँ तो हमको दिखेगा केवल, ठीक है। कैमरा तो हमारा आई है, ठीक है। तो देखो अगर दो वेक्टर हम ले लें, ए और बी थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं, ए बी, ठीक है, इनके बीच का थीटा एंगल है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो ये कहता है ए क्रॉस बी, ये कहता है कि ए पर हम अपना थंब रखें। क्या करें? ए पे अपना थंब रखें और बी की ओर से फिंगर फोल्ड करके ले आए हम, ठीक है। मतलब ए से हम पकड़े और बी को फोल्ड करके लाए, तो ये हमारा थंब जो है क्या करेगा, ये आउटसाइड पेपर आएगा, ठीक है। अपने फिंगर को हम ए से बी की ओर मोड़े, देखो ध्यान से, ये हम ए पर ला रहे हैं, ए पर अपना इसे पाम सेट किए हैं, तो ए को मोड़ते हुए बी की ओर से ला रहे हैं, तो हमारा थंब कहां जा रहा है? आउटसाइड मोड जा रहा है ना, रूम के अंदर आ रहा है ना, तो ये हमारा ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें, तो बी पे अपनी 4 फिंगर सेट करें और उसको फोल्ड करके अपना थंब बनाए फिस्ट, तो ये हमारा थंब किधर जा रहा है? इनसाइड द बोर्ड जा रहा है। मतलब जब प्लेन ऑफ पेपर के आउटसाइड आएगा तो ए क्रॉस बी ए से बी की ओर जाएगा और इनसाइड जाएगा तो बी का। सेम स्क्रू रूल का भी है, अगर हम स्क्रू टाइट करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो ऊपर आता है, तो ये ए क्रॉस बी को दिखाता है, और स्क्रू को टाइट करते हैं तो वो अंदर जाता है, तो वो इनसाइड जाएगा, तो बी क्रॉस ए को रिप्रेजेंट करेगा। बस इतना ही थंब रूल में है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये, हाँ देखिए, अब ध्यान से देखिए, मेन पॉइंट तो ये आता है, ठीक है। जो क्रॉस प्रोडक्ट का मेन इश्यू है वो अब आएगा, ठीक है। हमने यहां देखा था कि आई क्रॉस आई क्या आया था बेटा? 0 आया था ना। तो आई की जगह कोई भी वेक्टर ले लो, ए क्रॉस ए कितना आएगा? 0 आएगा। ए कैप क्रॉस ए कैप कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब कि किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में क्या है? एंगल 0 डिग्री का है, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ओके। इस कारण से, अच्छा, अब ये 0 है तो सर ने तो ये भी बताया था बेटे कि दो पैरेलल वेक्टर हों तब भी एंगल थीटा 0 होता है। वेक्टर ए वेक्टर बी भले वो अलग हो, ठीक है। उस सिचुएशन में भी क्या होता है? थीटा 0 होता है। तो इफ ए पैरेलल बी, और पैरेलल का मतलब सर ने कोलिनियर भी बताया था, एक ही लाइन है ना। पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर की बात कर लो, क्योंकि यहां पे थीटा 180 होगा, कैसा भी पैरेलल कर लो। इन सब सिचुएशन में कोलिनियर की बात करो, इन तीनों सिचुएशन में ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब ये पांचवा मेथड हमारा कोलिनियरिटी प्रूव करने का है। अगर दो वेक्टर को हमें कोलिनियर दिखाना हो तो हम क्या करें? हम उनके क्रॉस प्रोडक्ट को 0 दिखा दें। क्या दिखा दें?
तो पिछले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था, प्रूव दैट दीज टू वेक्टर आर कोलिनियर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आप चेक कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? और डॉट प्रोडक्ट से कोलिनियर पूछ सकते हैं? नहीं, डॉट प्रोडक्ट से कोलिनियर नहीं दिखाएंगे हम। डॉट प्रोडक्ट से उनके बीच का एंगल निकलेगा। एंगल तो क्रॉस से भी निकल आएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट से कोलिनियरिटी दिखाएंगे, क्योंकि ये जीरो। डॉट प्रोडक्ट का यूज हम परपेंडिकुलर के लिए करते हैं बेटे, हमेशा याद रखो। जहां कहीं भी परपेंडिकुलर का केस आएगा, वी विल थिंक अबाउट डॉट प्रोडक्ट। जहां कहीं भी पैरेलल का केस आएगा, वी विल थिंक अबाउट कोलिनियर का केस आएगा, वी विल थिंक अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम? डिटरमिनेंट वाले फार्मूले से। ठीक है, ये वाला फार्मूला साइन एबी वाला नहीं यूज करना है। ठीक है, क्योंकि एंगल ही आपको नहीं मालूम रहेगा, फिर आप अटके बैठे रहोगे कि सर कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड करें। थीटा हमको नहीं पता, एन फैक्ट नहीं पता। ठीक है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट किससे फाइंड करना है? डिटरमिनेंट वाले फार्मूले से। होप दैट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़े हो तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आता है, अदरवाइज हम एक्सरसाइज में आते हैं तो एक्सप्लेन करते हैं। ये क्लियर हुआ बेटे? हेलो, Yes, sir. कोई डाउट? तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, ये सब की वैल्यू को क्या करता है? जीरो करता है। ठीक है, दो वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वो वेक्टर कोलिनियर होंगे, पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, लीनियर मल्टीपल होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। हमने यही दिखाया था ना, ए इक्वल टू, यहां से बढ़िया प्रूफ होगा। देखो, अगर हम ए इक्वल टू लैम्डा बी लिख लें तो ध्यान से देखो, बी की जगह ए की जगह लैम्डा बी लिखो, बी लिखो। चलो हमने लिख दिया, सर ने कहा तो। अब सर ने कहा लिख दिया, तो बी क्रॉस बी क्या होता है बेटे? बोलो हमको, किसी भी वेक्टर का इटसेल्फ से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना हो, पैरेलल दिखाना हो, एंटी पैरेलल दिखाना हो, तो इन सब के लिए क्या करते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। परपेंडिकुलर दिखाना हो तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? तो कोलिनियरिटी शो करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? हमने बताया 5 मेथड। ठीक है, आपकी मर्जी बाकी कौन सा यूज करो। ठीक है, 5 मेथड है, कोई कोई याद ही आ जाएगा, किसी ना किसी मेथड से तो कर ही लोगे। अच्छा, कभी कभी साइन थीटा एंगल पूछ लेता है, तो साइन थीटा एंगल पूछ ले तो पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करें, चाहे तो क्रॉस, हमारी मर्जी। क्योंकि एक थीटा निकालने पे साइन निकल गया तो साइन निकल गया, कॉस निकल गया तो साइन निकाल लो। ट्रिग्नोमेट्री तो हमको आती है ना। बट फिर भी अगर साइन थीटा की डायरेक्ट बात कर रहा है तो ये आ जाता है हमारा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन मॉड a इंटू मॉड b। ये किससे आ जाता है? ये हमारा आ जाता है मॉड a क्रॉस b से आ जाता है। किससे आ जाता है? मॉड a क्रॉस b में हमने क्या पढ़ा था? यही तो पढ़ा था, मॉड a इंटू मॉड b इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा 0 से 180, थीटा जो है 0 से 180 के बीच में। अच्छा, हमको एंगल की बात करता है कि वो तो चाहे डॉट से निकालो चाहे क्रॉस से। डॉट थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू क्रॉस, तो इसलिए हम डॉट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हमें cos थीटा हमने निकाल लिया है डॉट से, cos थीटा वी हैड फाउंड, ठीक, वी हैड फाउंड cos थीटा, ठीक, तो हम साइन थीटा तो निकाल ही सकते हैं ना बेटे फार्मूला से, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या तो फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, cos थीटा में यही दो होते हैं। परपेंडिकुलर निकालने के बाद फिर हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल से
अगर एक एंगल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इश्यू नहीं है थीटा का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्रॉस प्रोडक्ट भी खत्म हो चुका है। ठीक, और हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन फिर से एक बार बोलो। सर राइट हैंड रूल समझाते हैं, बताएं। कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल फिर से समझाते हैं। देखिए, राइट हैंड रूल में क्या कह रहा है कि जैसे हमारा दो वेक्टर है, ये पेन देखो हमारा, तो एक ये रिमोट वाला, एक रिमोट वाला, रिमोट एक वेक्टर है, हमारा स्टाइलस दूसरा वेक्टर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर हम अपने पॉम को वेक्टर ए ब्लैक वाले से, ठीक है, ब्लैक वाले से ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो इस तरह से पॉम को मोड़े कि ये बी की ओर जाए, तो ये हमारा और फिस्ट बनाए। देखो, ए से बी की ओर ले जा रहा है फिस्ट, तो हमारा ये थंब जो है आउटसाइड हमारी शोल्डर पे जा रहा है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ पेपर जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ पेपर या आउट ऑफ बोर्ड कह लो जा रहा है। ठीक, तो ये हमारा, और अगर वही बी क्रॉस से लोगे, बी क्रॉस से लोगे तो अपने फिंगर को ऐसे लाओगे और इसको मोड़ते हुए इधर ले आओगे ब्लैक वाले स्टाइलस पे, तो इसको हम अगर ऐसे मोड़ेंगे तो हमारा फिंगर इधर को जाएगा, अंदर की ओर। हम जो है हमारा इनसाइड जाएगा। तो जब भी पेपर के आउटसाइड जाएगा या किसी वॉल के आउटसाइड जाएगा, सरफेस के आउटसाइड, चाहे जो सरफेस हो, सरफेस के आउटसाइड जाएगा तो हमारा पॉजिटिव है, और सरफेस के इनसाइड जाएगा तो हमारा नेगेटिव है। और दो वेक्टर में हम किसी, जो पहला वेक्टर लिखा रहेगा ए क्रॉस बी, तो अगर उस पहले वाले वेक्टर पे हम अपने पाम को ऐसे सेट करें और फिर उसको रैप अप करें पहले वाले वेक्टर को दूसरे वाले वेक्टर पे, और अपने फिंगर पे फिस्ट बनाए, हम थंब बनाए फिस्ट, तो हमारा थंब जो है वो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है। देख रहे हो, ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारा ये दो वेक्टर है और इसको मोड़ते हुए ऐसे लाएंगे तो थंब को जा रहा है ना, और थंब इस सिचुएशन में क्या है, दोनों में परपेंडिकुलर है। यही राइट फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल भी होता है। ठीक है, तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी में लगती है, तो हमारा फिजिक्स नहीं है, उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं है। थंब रूल या, और थंब रूल से स्क्रू रूल भी है। अगर हम स्क्रू को टाइट कर दें तो इनसाइड जाता है, तो वो बी क्रॉस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर सरफेस के इनसाइड गया। और स्क्रू को लूज करते हैं तो वो ऊपर की ओर जाता। कभी स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू को करके देखिएगा प्रैक्टिकली। ठीक है, ऑफलाइन क्लास रहती तो हम थोड़ा सा इतना बहुत एक्टिविटी करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहां से बेटे हमारा क्लास का ये क्लास प्रोडक्ट लगभग खत्म हो गया। कुछ एप्लीकेशन क्लास प्रोडक्ट के बताने हैं। ठीक है, अब क्लास प्रोडक्ट के एप्लीकेशन कैसे होते हैं ध्यान से देखो। ये हमारा कैसा भी ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी। ठीक है, इसमें दो वेक्टर है हमारे पास, नाम ना भी दो तो चलेगा। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये वेक्टर ए दे देता हूं, ये वेक्टर बी दे देता हूं। एरिया इसलिए हम मॉडुलस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे रेदर देन वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर हम ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, अब ट्राइंगल की एरिया कैसे निकलती है हमारी? ट्राइंगल की एरिया बेस इंटू हाइट होती है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो हमको पता है ना, बेस हमारा मॉड ए है, लेकिन हाइट नहीं मालूम है। तो हाइट के लिए एंगल थीटा है बेटे, ये एंगल थीटा है। तो ये क्या आता है, इसको ध्यान से देखो, यहां से हम एल्टीट्यूड हाइट ड्रा कर लेंगे, तो यहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ध्यान सुनो। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, थीटा एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए राइट एंगल ट्राइंगल, h की वैल्यू आई वांट, जल्दी बोलो,
H इक्वल टू क्या आएगा, H अपॉन मॉड B इक्वल टू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो H इक्वल टू क्या हो गया, मॉड B साइन थीटा और बेस की वैल्यू मॉड A है, तो ये क्या आ गया 1/2 मॉड A इंटू मॉड B और साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है, ये इतना जो हम येलो बॉक्स में ब्लू बॉक्स में डाल रहे हैं, ये क्या चीज है, ये मॉडुलस है किसका, A क्रॉस B का। ये जो ब्लू बॉक्स में हमने डाल रखा है, ये क्या है, दिस इज नथिंग A क्रॉस B का मॉडुलस। तो अगर हमें थीटा नहीं मालूम है तो A क्रॉस B तो निकालना आता है ना, A क्रॉस B का हम डिटरमिनेंट फार्मूला जानते हैं ना, I J K A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये मालूम है ना। अब इसको एक्सपेंड करने के बाद एक वेक्टर ही तो आएगा और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे फिर हम। A क्रॉस B एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हमको आता है। ठीक है, तो ट्राइंगल की एरिया क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ट्राइंगल की एरिया निकालने में यूज होता है। ठीक है, कैसे यूज होता है हमने बताया, हमारे दो वेक्टर ट्राइंगल के दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। अब तो लीजिए ट्राइंगल की एरिया 0 होती है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखाओ ना, क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखाओ, साइन 0 दिखाओ, ट्राइंगल की एरिया 10th वाला फार्मूला आ जाता है। तीन वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखाओ। ठीक है, अच्छा अब एक बात और ध्यान सुनो यहाँ पे कि हाँ, हाइट हम कैसे निकाले, हाइट पाइथागोरस थ्योरम से निकाले। ठीक है, अच्छा अब यहां से ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम की एरिया निकालने में भी यूज होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर पैरेललोग्राम की साइड जो है वो वेक्टर A और वेक्टर B है, वेक्टर B है। ठीक है, अच्छा हम इसको ट्राइंगल बना दें, ठीक है, और इसका एल्टीट्यूड ड्रा कर लें। तो अभी तो देखा कि ट्राइंगल की एरिया हम निकाल चुके हैं ना, 1/2 A क्रॉस B, और दोनों ट्राइंगल सेम होते हैं पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम की एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ A क्रॉस B हो जाएगा, दो बार ऐड हो जाएगा तो 1/2 हट जाएगा। मतलब पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम की एरिया जो है वो उसी पैरेललोग्राम में बने ट्राइंगल की एरिया का डबल होती है। ठीक, तो ये थ्योरम भी याद रखो, ये तो 9th की थ्योरम है सब। तो ये हो जाएगा A क्रॉस B, मतलब कि A क्रॉस B निकाल लो और उनका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम के एरिया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है रोम्बस की एरिया। एक रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिनके डायगोनल हमको गिवन है। ठीक, अब ये कैसे भी हो, D1 क्रॉस D2, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, वैसे तो हम रोम्बस ही लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, लेकिन ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एप्लीकेबल है ट्रिग्नोमेट्री उसमें, वेक्टर में। ठीक है, डायगोनल भर मालूम हो बस, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या एनी काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल अगर डायगोनल मालूम है तो वेक्टर D1 क्रॉस D2 मॉडुलस अपॉन 2, तीन फार्मूले हमने पढ़ लिए। अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल हमको मालूम है तब हम क्या करते हैं बेटे, D1 क्रॉस D2 बाई 2 करेंगे, मॉडुलस ऑफ D1 क्रॉस D2 बाई 2। और अगर हमारे पास
पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड या किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड, एनी क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम तो बेसिक है सबका, या किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट साइड गिवन है, रिमेंबर दैट एडजेसेंट साइड है, ये बात फोकस करके ध्यान दो, दूसरा कोई होगा तो नहीं माना जाएगा। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड गिवन है तो a क्रॉस b, और ट्राइंगल के लिए a क्रॉस b बाई 2। तो 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? Yes, sir. ऑलराइट, Yes. चलो नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं क्या बच रहा है इसमें, अदरवाइज वेक्टर का क्लास प्रोडक्ट भी खत्म हो चुका है आपका, और फिर कुछ क्वेश्चन देख लेंगे एक दो जो टाइम बचेगा, लगभग खत्म है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है स्केलर पे वेक्टर, वेक्टर पे स्केलर, ठीक है, और सम पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है a क्रॉस वेक्टर, b क्रॉस लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्रॉस कर लो, क्या दिक्कत है। c इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब कि इसका मतलब b क्रॉस a, ऑर्डर नहीं चेंज होगा, ध्यान देना, b पहले है तो b पहले ही आएगा, c, ठीक है। और अगर हम ऐसे लिखें a प्लस सी क्रॉस b, इधर लिखें, पीछे लिख रहे हैं तो ऑर्डर नहीं चेंज होगा, ये बात ध्यान देना, ऑर्डर वही रहेगा, a क्रॉस b और प्लस सी क्रॉस b, समझ में आया? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप समझ में आया? जिसमें b पहले रहता है उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसमें b बाद में रहता है उसको राइट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. क्लियर है डिस्ट्रीब्यूशन? अब स्केलर कंपोनेंट जो होता है, लैम्डा कोई स्केलर नंबर है और a क्रॉस b वेक्टर है, तो लैम्डा को हम किसी के साथ एडजस्ट करें लेकिन क्रॉस का ऑर्डर नहीं चेंज होगा, हम लैम्डा a क्रॉस वेक्टर b कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस अपने ही जगह पे बना रहेगा, लैम्डा को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक, लैम्डा कोई एक स्केलर नंबर है, लैम्डा को किसी के साथ लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लैम्डा अपने आप में अपने प्लेस पे अपने पोजीशन पे बना रहेगा। तो ये हमारा स्केलर मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा कोई स्केलर है तो वो a या b के साथ किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। प्रॉपर्टी क्लियर हो गई बेटे? Yes. Yes. चलो एक क्वेश्चन डील कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 22 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एग्जांपल है, एक्चुअली ये क्वेश्चन तो नहीं है, फिर बाद में आप लोग एक्सरसाइज करके आना, फिर कल डे की क्लास देखेंगे हम। और बेटे टेस्ट आप लोगों का लेना है, ठीक है, इस चैप्टर का भी, और वॉल्यूम 1 के भी टेस्ट आप लोगों को देने हैं, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, उससे हमें क्या चीज नहीं आता ये चीज क्लियर हो जाता है। तो आप लोग देखो टेस्ट कब देना है, और रिसेप्शन डेस्क पे बताओ, चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट कर लो, साथ में 3i + 5j - 2k, ठीक है, ये दो वेक्टर हमको गिवन है, हमको क्या निकालना है, मॉड ऑफ a क्रॉस b, कुछ नहीं करना है बेटे, a क्रॉस b में डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो i j k, a1 b1 c1 की वैल्यू क्या लोगे, जल्दी बोलो हमको,
वेक्टर ए का A1 B1 से 2, 1, 3, 2 1 3 वेरी गुड A2 B2 3, 5 C2 minus 2. 3 5 माइनस 2 डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है ना आई वाली रा और कॉलम को क्लोज कर लो तो -2 minus 2 -3 minus 3 ऑलराइट minus j का हाँ माइनस जे आएगा माइनस जे का कितना आएगा माइनस जे minus का 4 minus 9 हाँ -4 -9 -4 plus k क्या -9 प्लस के का है उनकी और डिटरमिनेंट में ठीक है प्लस के 10 का है minus 3 हाँ प्लस के का है कोई बात नहीं अच्छी 10 बात है minus 3 हाँ ऐसे ही बोलो 10 - 3 तो ये सिंप्लीफाई होकर के क्या मिलेगा बेटे इसका बेटा समझ में आया डिटरमिनेंट हाँ सर आ गया तो ये कितना आया -17 आई -17 आई -13 जे एंड +7 सर 10 13 j हो जाएगा क्यों अच्छा ये माइनस जे का भी है ना हाँ और +7 के अब इस बार कॉमन तो नहीं है बेटा लार्ज नंबर है ये वेक्टर ए क्रॉस बी है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अभी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे निकालेंगे √-17 का स्क्वायर +13 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर आगे कैलकुलेशन कर पाओगे बोलिए आगे कैलकुलेशन हो जाएगा चलिए सर कर लोगे वेरी गुड